जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को मेरे भाई आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी साथी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। जल्दी जल्दी से एक बार सभी साथी स्पीड से आ जाओ और बताओ मुझे कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे भैया, अब हम ऑर्डर रैंकिंग के पार्ट पर चल रहे थे और आपने जो प्यार उन वीडियो सेक्शन की वीडियो में दिया है, वीडियो सेक्शन में जितनी भी वीडियो जा रही हैं, आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए सैल्यूट करता हूं मैं आप सभी के लिए। लेकिन दोस्त ध्यान रखना, आप दुनिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा मेरे भाई, आप सभी साथी ध्यान से देखना। आप बोलेंगे भैया जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं यहां कि भैया मोहन का लेफ्ट से स्थान 20 है, सोहन का राइट से स्थान मेरे भाई 30 है। और मैं आपसे एक बात और बोलूं यहां कि मेरे भाई मध्य व्यक्तियों की जो संख्या है यानी कि मिड पर्सन आपके बैठे हैं मेरे भाई 10 यहां मिड पर्सन है। तो आप इस बात को समझना, देखो एक ही क्वेश्चन से मैं दो वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगा आपको। एक तो एग्जामिनर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मेरे भाई आप सभी साथी ध्यान से देखना, एक तो पूछ सकता है आपसे कि मेरे भाई अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताइए। एक तो वैल्यू आपसे पूछ सकता है यहां पर कि मेरे भाई मैक्सिमम पर्सन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और एक वैल्यू मेरे भाई आपकी ये होगी, आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि मेरे भाई आप सभी साथी बोलेंगे भैया न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताओ, यानी कि मिनिमम पर्सन। अब आप सभी साथी इस बात को समझना कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या बताओ या फिर मिनिमम व्यक्तियों की संख्या बताओ। मैं एक ही क्वेश्चन से दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करने वाला हूं। सबसे पहले तो आप सभी साथी ध्यान से देखना कि अधिकतम व्यक्ति कैसे निकालेंगे हम। हमारे पास लेफ्ट से नंबर मेरे भाई 20 एक व्यक्ति का स्थान, हमारे पास राइट से नंबर मेरे भाई राइट से नंबर हमारे पास व्यक्ति का स्थान है, राइट से जो नंबर दिया है उस व्यक्ति का स्थान है 30वां और 5 व्यक्ति इनके बीच में बैठे हैं। अब आप सभी साथी एक बात समझना ध्यान से कि आप किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी दावत वाले फंक्शन में आप जाते हैं और उस दावत वाले फंक्शन की अगर मैं बात करूं कि मेरे भाई एक व्यक्ति का, जैसे कि आप छोड़ो कि एक व्यक्ति बैठा है 20वीं कुर्सी पर और एक व्यक्ति बैठा है मेरे भाई 30वीं कुर्सी पर और 5 कुर्सी उसके बीच में है, यानी कि अधिकतम कितनी कुर्सी होंगी वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अधिकतम कुर्सी फाइंड आउट करने के लिए मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना निजी स्थान होगा। यदि एक कुर्सी पर डबल नहीं बैठेंगे, खुल के बैठो भैया, जितनी कुर्सी है सब बैठो खुल के। तो आप बोलेंगे भैया जितनी भी कुर्सी हैं, यानी कि जितना लेफ्ट कंडीशन आपको दे रखी है, जितनी राइट कंडीशन आपको दे रखी है और जो मिड पर्सन आपके हैं, तो आप अधिकतम व्यक्ति यहां पर कैसे निकालेंगे वो आप देखें। अधिकतम व्यक्तियों के लिए आप बोलेंगे लेफ्ट प्लस राइट और प्लस के मिड पर्सन। तो आप बोलेंगे भैया लेफ्ट कितना दे रखा है 20 और राइट कितना है 30 और मिड पर्सन कितने हैं 5। तो आप बोलेंगे भैया 30 और 20 50 और 5 55। आप सभी साथी बोलेंगे भैया अधिकतम व्यक्तियों की संख्या आपकी 55 निकल कर आ चुकी है। आप सभी साथी क्या बोलेंगे भैया अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 55 निकल कर आ चुकी है।
अब इसी क्रम को अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया न्यूनतम व्यक्ति कैसे बिठा सकते हो आप, यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से 20 है, राइट से 30 है और बीच में अच्छा बीच में 10 व्यक्ति बैठे हैं, हमने गलत कैट बिठा लिया, ये कोई बात नहीं, बीच में यहां 5 कर लो, कोई बात नहीं, यहां 5 कर लो आप, यहां आप 5 कर लेना। ध्यान से देखना कि यहां मिड पर्सन आपके 5 ही दे रखे हैं, 10 दे रखे होते तो फिर हम 10 लिख लेते, 20 दे रखे होते तो 20 लिख लेते, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आपसे पूछेगा मेरे भाई कि आपसे पूछेगा कि न्यूनतम व्यक्ति बताओ, तो न्यूनतम व्यक्ति का मतलब समझते हो आप, कुर्सियों की संख्या कम, बैठने वालों की संख्या ज्यादा, यानी कि यह केस आपका ओवरलैपिंग वाला केस बनेगा कि यानी कि एक व्यक्ति लेफ्ट से बैठा है मेरे भाई 20वें नंबर पर और एक व्यक्ति राइट से बैठा है 30वें नंबर पर और इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो यह केस ओवरलैपिंग वाला केस है। अब इसमें आप अधिक या इसमें आप न्यूनतम व्यक्ति कैसे बिठाओगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे। आप बोलेंगे भैया सबसे पहले तो लेफ्ट प्लस राइट को मैं जोड़ लूंगा, जोड़ लिए, जो ये मेरे पास में 5 व्यक्ति हैं बीच में, ये एक्स्ट्रा ही तो है क्योंकि मुझे तो मिनिमम बताना है, तो आप बोलेंगे भैया माइनस के मिड पर्सन, और माइनस क्या करेंगे कि जिस व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से 20 नंबर पर है नीचे भी तो कोई व्यक्ति आ रहा होगा, तो एक ही स्थान 2 बार काउंट हुआ है लेकिन एक ही बार काउंट करना है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति का स्थान राइट से 30वां है, ऊपर भी तो कोई व्यक्ति बैठा होगा, आप बोलेंगे यहां भी एक ही स्थान 2 बार काउंट हुआ है जिसकी वजह से हम इसमें से 2 माइनस करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई? 2 माइनस करेंगे। तो आप सभी साथी देखेंगे मेरे भाई कि 20 प्लस के 30 माइनस के 5 माइनस के 2, तो 50 में से 7 अगर आप माइनस करेंगे तो मेरे भाई 43 निकल करके आया, 43 निकल करके आया, 43, यानी कि न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या 43, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या आपकी 55 है। अब एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से मेरे भाई आपका 22 है और राइट से उस व्यक्ति का स्थान 35 है और मिड पर्सन आपको दे रखे हैं। आप सभी साथी ध्यान से देखना कि मिड पर्सन आपके पास अब 10 हैं। आपको दोनों ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें पहला नंबर पर आपको बताना है कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है, मैक्सिमम पर्सन, और सेकंड नंबर पर आपको बताना है कि मिनिमम पर्सन आपको बताने हैं, यानी कि न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है। दोनों की वैल्यू आप मुझे होमवर्क में कमेंट बॉक्स में देकर के जरूर बताना, और इस टाइप का क्वेश्चन 100% मेरे भाई जरूर आता है, आपके क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप के जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी के लिए नमस्ते। आप सभी साथी अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।